हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है या उससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं नया टॉपिक क्या होगा। आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा नया टॉपिक क्या होगा, आप जान गए होंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। कोलराउस का नियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलराउस का नियम, पढ़ने वाले हैं कोलराउस लॉ। स्पेलिंग इसकी थोड़ी खतरनाक है, इसको ध्यान से स्पेलिंग लिखिएगा। KOHLRAUSH, है ना, कोलराउस लॉ। तो कोलराउस नियम क्या है, इससे पहले आपको मैंने मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा मोलर, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इनफाइनाइट और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अनंत अंतर पर पढ़ाया है। तो उसी से संबंधित जो है यहाँ पर एक इसकी डिफिनीशन है। तो हमने बताया था कोलराउस का नियम क्या होता है। कोई भी अगर वैद्युत अपघट होगा, चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, इसकी सहायता से हम सभी की अनंत अंतर पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया था, इसके पहले हमने जो बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं ज्ञात किया जा सकता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम ज्ञात कर सकते थे। किसके साथ है? डिवाई हैगल कॉन्सगर इक्वेशन के साथ ज्ञात सकते थे स्ट्रॉन्ग वाले की, लेकिन वीक वाले की जो हम नहीं ज्ञात कर सकते थे क्योंकि उसमें वहाँ वाई इंटरसेप्ट नहीं हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कोलराउस का नियम एक ऐसा नियम है जिसकी सहायता से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए ये कोलराउस का नियम क्या कहता है। तो कोलराउस का नियम डिफिनीशन यहाँ देखिए हमने लिख दिया है ताकि ज्यादा समय ना लगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर डिफिनीशन इसकी। देखिए किसी वैद्युत अपघट की अनंत, किसी वैद्युत अपघट की कह रहा है, यानी कि चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी वैद्युत अपघट की अनंत अंतर पर मोलर चालकता उसके आयन का मतलब क्या होते हैं? आयन दो ही होते हैं आपके, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन होते हैं। उसके आयनों ब्रैकेट में लिख दिया है धनायनों तथा ऋणायनों ब्रैकेट बंद की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है। तो अनंत अंतर पर जो मोलर चालकता है, तो इसको हम इस परिभाषा के अनुसार परिभाषा याद कर लेंगे। ऐसे अगर कहा जाए कि अनंत अंतर पर तुल्यांकी चालकता कहा जाए, अनंत अंतर पर क्या कहा जाए? तुल्यांकी चालकता। तो यही परिभाषा ऐसे ही आप लिखेंगे, किसी वैद्युत अपघट की अनंत अंतर पर तुल्यांकी चालकता आप यहाँ पर केवल कहेंगे। यहाँ मोलर चालकता, यहाँ तुल्यांकी चालकता उसके आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि डिफिनीशन आपका है, एक डिफिनीशन से दूसरे पर आप निशाना साध सकते हैं। जहां यहाँ पर मोलर लिखा है, मोलर लिखा है, यहाँ आप क्या कर देंगे? तुल्यांकी कर देंगे, है। तो आपका डिफिनीशन दोनों तैयार हो जाएगा। तो हम केवल एक ही पढ़ने वाले हैं, दूसरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा इसी तरीके से एकदम सेम है। ठीक है। तो डिफिनीशन क्या हो गया? किसी वैद्युत अपघट की अनंत अंतर पर मोलर चालकता उसके आयनों अर्थात धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो हम यहाँ इसकी कैसे लिख सकते हैं? इस परिभाषा के अनुसार इसका हम फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए लैम्डा यम, यही है इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट क्या होगा? ये आपका बड़ा लैम्डा है। पहले हम आपको वीडियो में, पिछले वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चला होगा। ये आपका बड़ा लैम्डा, छोटा लैम्डा आपका कैसा है? ये देखिए आपका क्या है? छोटा लैम्डा। छोटा लैम्डा ये आपका यहाँ पर है छोटा लैम्डा और बड़ा लैम्डा। ये छोटा लैम्डा, ये बड़ा लैम्डा आपका। तो यहाँ पर ये इसका क्या होगा? पॉजिटिव, यहाँ पर इसका धनायन है और प्लस क्या होगा आपका यहाँ पर? इसके ऋणायन जो होंगे ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, है ना। और एक चीज और हम लेते हैं यहाँ पर, एक चीज और लेते हैं। तो और क्या है यहाँ पर? एक आप न्यू लेते हैं यहाँ पर, न्यू। अब ये न्यू क्या, अब ये बताते हैं। ये आपका कैटायन का हो गया और ये आपका ऋणायन का हो गया। ठीक है। यहाँ न्यू प्लस और न्यू माइनस, है ना, यानी कि ये कैटायन और ये क्या है? एनायन। और ये आपका मोलर चालकता है, ये आपका क्या है? मोलर चालकता। ये कैटायन का मोलर चालकता, ये एनायन का मोलर चालकता और ये अनंत अंतर पर मोलर चालकता। एक चीज इस परिभाषा में और हमें जोड़नी है। क्या जोड़नी है? ये जो आपके कैटायन के नंबर्स यहाँ पर, इसको हमें जोड़ना है। तो किसी वैद्युत अपघट की अनंत अंतर पर मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, जबकि
उसके प्रत्येक चालकता पद में, यानी कि धनायनों और ऋणायनों की जो चालकता है, जबकि उसके प्रत्येक चालकता पद में आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, आप ये भी लिखेंगे क्योंकि परिभाषा पूरी यही आती है यहाँ, और कुछ लोग परिभाषा बस यहीं तक लिखा देते हैं, तो परिभाषा में ये ऐड होगा क्योंकि आयनों की संख्या से यहाँ आपको गुणा भी करना होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या आपका यहाँ पर लैम्डा एम क्या है, इनफाइनाइट, ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पर है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अनंत तंत्र पर ये क्या है मोलर चालकता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है जो लैम्डा जो है आपका ये जो पॉजिटिव है, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। ठीक है, धनायन की मोलर चालकता है, और ये आपका क्या है यहाँ पर ये लैम्डा निगेटिव क्या है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, ये एनायन की है। तो ये अनंत तंत्र पर मोलर चालकता है, और ये क्या धनायन की मोलर चालकता है, ये क्या है ऋणायन की मोलर चालकता है। ठीक है, और ये क्या है न्यू प्लस क्या है, न्यू प्लस क्या है नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस यानी कि धनायनों की संख्या। न्यू प्लस ये न्यू है, न्यू इसको हम कहते हैं न्यू। ठीक है, ये न्यू है, तो ये क्या है नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, तो ये ऋणायनों की संख्या है। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला आपका है, इस फार्मूला को आप बेहतर तरीके से याद करिए, और डिफिनीशन भी जो है इसकी जो है आप याद करेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन तो बहुत ही आसान है, किसी वैद्युत अपघट की अनंत तंत्र पर मोलर चालकता उसके आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है, जबकि उसके प्रत्येक चालकता पद में उसके आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। और ये डिफिनीशन के अनुसार क्या है, ये इसका जो है फार्मूला है। तो कभी कभी यहाँ जो हमने न्यू प्लस लिया एक्स वाई लिया, तो प्लस प्लस या ऋण ना लगाए, सादे में आप लिख दें कोई तभी काम चलेगा, यहाँ प्लस और प्लस ऋण ना लगाए तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, इधर धनायन वाले और इधर क्या है ऋणायन वाले आपके हैं। तो ये फार्मूला हुआ यहाँ पर। चलिए इसके हम जो है कुछ एग्जांपल सब लेते हैं, आपके कुछ एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए HCl की मोलर चालकता आपको लिखनी है, क्या लिखनी है, जैसे HCl की मोलर चालकता आपको लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो HCl आप जानते हैं, HCl को जब आप डिजॉल्व करेंगे पानी में तो आपका ये कैसा होगा H पॉजिटिव और प्लस क्या होगा Cl नेगेटिव, है ना। जब आप इसको डिजॉल्व एक्वास सोल्यूशन बनाएंगे इसका, तो इसका एक्वास से मिलेगा और इसका ये क्या बनेगा एक्वास। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे लैम्डा यम इनफाइनाइट HCl का इसका टू इसके धनायन का, तो यहाँ धनायन नंबर एक ही है, धनायन की संख्या ऋणायन की भी संख्या एक ही है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे लैम्डा, ठीक है, लैम्डा H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, ये आप जो है इनफाइनाइट ये आप जो है लिख लेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट अनंत अंत पर है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, एट फाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये आप डाइल्यूशन कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ आप डाइल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका क्या है इनफाइनाइट। ठीक है, तो कुछ किताबों में ये इनफाइनाइट के लिए मतलब ये जो है यूज किया हुआ है, तो कुछ जगह ये और कुछ जगह वो, एनसीईआरटी जैसे ये जो शायद यूज किया गया है, और हम इनफाइनाइट इस तरीके से भी आप दिखाते हैं। ठीक है, तो चाहे जैसा यूज कर लीजिएगा, चाहे लैम्डा इनफाइनाइट इस तरीके से आप कहिए, चाहे ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ उसमें इस तरीके से यूज किया है।
अब देखिए यहाँ इसके लिए ये वाला अब बचा हुआ है आपका ऋणायन, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ ऋणायन के लिए आपका इनफाइनाइट क्या हो जाएगा ये Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसके लिए ये जो हमने लिख लिया। इसी तरीके से पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हमें जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको लिखना है, क्या है MgCl2 के लिए लिखना है। तो MgCl2 को हम कैसे तोड़ते हैं, MgCl2, तो MgCl2 को आप जब पानी में एक्वास सोल्यूशन इसका बनाते हैं तो क्या बन जाता है Mg डबल पॉजिटिव प्लस क्या होता है 2Cl नेगेटिव, ये इसका क्या हुआ एक्वास हुआ। अब इसके लिए आप कैसे लिखेंगे फार्मूला, इसके लिए आप लिखेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक, किसके लिए MgCl2, यहाँ आप ब्रैकेट में इस्तेमाल कर लेंगे और ये आपका हो जाएगा यहाँ लैम्डा आपका क्या है यहाँ पर देखिए इसमें एक ही आयन आपको मिल रहा है, यहाँ दो आयन मिल रहे हैं तो एक ही है आपका यहाँ, तो आप यहाँ गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पर Mg डबल पॉजिटिव ये हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आपका लैम्डा यहाँ इनफाइनाइट यूज करते रहेंगे और यहाँ आपका क्या है Cl, लेकिन Cl की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ आप क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे यहाँ आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई आपका होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके आयनों की संख्या क्या है 2 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा, तो इतना आप इसको नोट्स बनाएं जल्दी, ठीक है, नोट्स करें। फिर और हम एग्जांपल देखते हैं इसके, ये तो आपका हो गया, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फार्मूले का तोड़कर हम, क्योंकि फार्मूला का कैसे आपको कोई मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स दिया होगा कितने आयन उसमें है इस बात पर डिपेंड करेगा उसका फार्मूला, है ना। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं और ढेर सारे कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड के लिए पहले एक और देख लेते हैं हम इसके कोई अलग सा फार्मूला, जैसे आपका है Al2SO4 क्या है राइट, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, एल्युमिनियम सल्फेट को आप कैसे तोड़ते हैं Al2SO4 राइट, इसको जब आप तोड़ते हैं एक्वास सॉल्यूशन इसका आप बनाते हैं तो क्या होता है Al पर कितना चार्ज होता है भैया +3 का होता है, ये 2 है तो 2 हो जाएगा। सल्फेट आपके कितने हैं, सल्फेट पर चार्ज कितना 2 होता है, सल्फेट कितने हैं 3 है, तो ये आपका एक्वास सॉल्यूशन इसका जो है जब आपने बनाया तो इसके आयन इसमें भी। अब इसका आप कैसे लिखेंगे फार्मूला, तो इसका लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है Al2SO4 का फैट है ना, ये पूरा हो गया। और यहाँ आप लिखेंगे क्या लैम्डा, आपका लैम्डा क्या है Al3 पॉजिटिव यहाँ पर, और इसके आयंस कितने यहाँ पर हैं 2 आगे नंबर है ना, इसके आयंस 2 है, यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ आप प्लस करिएगा, इसके आयंस कितने हैं यहाँ 3, यहाँ 3 से गुणा करिएगा और फिर जो है यहाँ आप लिखेंगे क्या लैम्डा, और ये आपका क्या है सल्फेट है SO4 डबल नेगेटिव है ना ये चीज। तो ये इस तरीके से फार्मूला इस पर क्या होगा डिपेंड करेगा। NaCl के लिए मान लीजिए आपको लिखना है, तो आप समझ रहे होंगे कैसे अब क्या होगा यूज NaCl का यूज, NaCl को जानते हैं NaCl गिव्स आउट क्या बनाएगा ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, एक्वास और एक्वास है ना। तो इसके लिए आपको फार्मूला लिखना है, आप समझ गए होंगे, अब क्या आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। तो ये आप लैम्डा m क्या होगा NaCl है ना इनफाइनाइट इसकल टू क्या हो जाएगा लैम्डा आपका यहाँ हो जाएगा एक ही आयंस है तो ये आपका Na पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका लैम्डा आपका यहाँ Cl नेगेटिव। समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा, बेरियम क्लोराइड को आप तोड़कर लिख लीजिएगा, ठीक है। स्वयं आप लिखेंगे इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, इसी तरीके से आप तोड़ के इसको लिखिएगा। तोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है आपका कोलराउस का नियम। अब हम देखते हैं कोलराउस के नियम के क्या देखते हैं अनुप्रयोग देखते हैं, है ना। अब इसके हम अनुप्रयोग देखेंगे। तो पहला अनुप्रयोग हम क्या देखेंगे यहाँ पर कोलराउस के नियम पहला अनुप्रयोग यहाँ हम देखेंगे, नोट्स बना लीजिए इसका। पहला अनुप्रयोग देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अंतर पर मोलर चालकता की गणना। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की एप्लीकेशन, पहला 2-3 एप्लीकेशन हम आपको बता दे रहे हैं।
चलिए देखें, ये आपका सिद्धांत हो गया। एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक है, पहला एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर पहला एप्लीकेशन है दुर्बल वैद्युत अपघटनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लिख लेंगे इसको, आप लिख लीजिएगा, समय लगेगा। ठीक है, लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे आप? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए देखिए हम 3 एग्जांपल दे रहे हैं, उसी की सहायता से ज्ञात करेंगे। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जैसे आपको ज्ञात करना है, क्या है? एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसको जो है इसका जो है ज्ञात करने के लिए आपको 3 ऐसे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का चुनाव आपको करना होगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स का चुनाव करना होगा। जैसे इसी का साल्ट का चुनाव करना होगा, CH3COONA। ठीक है, और एक HCl का चुनाव करना पड़ेगा, और एक क्या होगा? NaCl का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक पहला एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, एक आपको समझाएंगे और आपको बाकी और आपको समझना है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक एसिड हो गया और एक क्या हो गया? एक बेस हो गया। इसकी जो है अगर आपको ज्ञात करनी है, अगर आपको ज्ञात करनी है 3 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का आप चुनाव करेंगे जो इसमें आ जाए, वो दे दे। ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड का चुनाव करना होगा, यहाँ पर एक HCl का चुनाव, एक जो है NaCl का चुनाव करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और जो है NaOH का एक जो है आपको चुनाव करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। NaOH आप पहले यहाँ लिख लीजिए और NaCl आप यहाँ बाद में लिख लीजिए। ठीक है, और जल का अगर आपको निकालना है, ये आपका क्या है? दूसरा हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, और तीसरा जो है एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जल का भी एनसीईआरटी में पूछा गया है, जल भी तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसका निकालने के लिए हम किस इलेक्ट्रोलाइट्स, जल कैसे बनेगा इलेक्ट्रोलाइट, इसका कैसे हम चुनाव करेंगे। एक तो आप HCl ले लीजिए, दूसरा आप ले लेंगे NaOH ले लेंगे, और तीसरा आप क्या ले लेंगे? NaCl लेंगे। अब देखिए कैसे आएगा। इन तीनों की हिसाब से अगर हम देखें ये कैसे आपका ये बनेगा, इन तीनों में से ये कैसे बनेगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपका ये कैसे बनेगा। पहला उदाहरण, दूसरा और तीसरा देखिए कैसे हमें चुनाव करना होता है। जैसे एसिटिक अम्ल का पूछा है कि इसकी दुर्बल वैद्युत मोलर चालकता की गणना कीजिए, तो हम इसकी कैसे करेंगे इसकी गणना। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए हम इसको क्या करें, इसको प्लस कर दें, देखिए इसको जोड़ दें और इसको घटा दें, तो ये Na कट जाएगा और ये Cl कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? ये बचेगा और H बचेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये बनेगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से यहाँ देखिए, इन दोनों को हम जोड़ दें, इसको घटा दें। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसको घटा दोगे तो Cl और ये Cl कट गया, Na कट गया, ये दोनों जुड़ गए, तो ये आ गया, आया। ऐसे यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसकी H2O को निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, H2O को निकालेंगे, ये NaCl इसमें इन दोनों का योग करेंगे। ठीक है, इन दोनों को योग करेंगे, इसका माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों का योग करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, याद समझ में आ रहा?
ऊपर वाले के दोनों का योग करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ऊपर वाले के दोनों का योग करेंगे, इसको माइनस आप करेंगे। यहाँ पर समझ में आया बात? तो आप जब करेंगे ये ऐसा काम यहाँ पर, तब यही तो यही मिलेगा आपका। इसी को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक का आपको ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से एनसीईआरटी में इसका पूछा आपका, एक इसका आपको बता रहे हैं, एक पर हम पूरी गणना करके आपको बता रहे हैं। जैसे हमें एसिटिक अम्ल की क्या करनी है, क्या कहेंगे, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए 3 वैद्युत अपघट्ट का चुनाव करना पड़ता है। 3 उचित वैद्युत अपघट्ट का चुनाव किया जाता है। ठीक है, कौन से चुनाव किए गए हैं, अगर इसकी जांच करनी है तो इन्हीं का चुनाव किया गया है। इन तीनों की सहायता से हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ आप के भी लिख सकते हैं, सोडियम के साथ के लिख सकते हैं, तो यहाँ आपको के लेना पड़ेगा, बात वही है। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। हाँ, बस ये हो ऐसा सेट हो कि हमें मिल जाए। ठीक है, 2 को जोड़े 2 को घटाए। चलिए चुनाव करना, इसके लिए हम जो है 3 वैद्युत अपघट्ट का चुनाव करना पड़ता है। कौन कौन से, एक तो इसका सोडियम एसीटेट का, इसको हम प्लस करेंगे, दूसरा ये पहला है, और दूसरा क्या है आपका HCl का चुनाव करना पड़ता है, और तीसरा किसका चुनाव करना पड़ता है, हमें NaCl का चुनाव करना पड़ता है। तो इन दोनों को योग करते हैं और इस वाले को हम क्या करते हैं, NaCl को माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसकी गणना कैसे करते हैं। तो इतना आप तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ गणना करते हैं। चलिए यहाँ से गणना करते हैं। तो पहला आप ले लेंगे आप खुद एसिटिक एसिड को, CH3COOH। आप इसको जल में घोलेंगे और इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका CH3COO नेगेटिव और प्लस क्या होगा आपका H पॉजिटिव। इसी की गणना करनी है, पहले इसी का समीकरण आप पहले बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आप यहाँ बनाएंगे समीकरण, क्या बनेगा आपका, लैम्डा m इनफाइनाइट एसिटिक एसिड, ये आपका हुआ है ना, और इसका टू यहाँ पर हुआ क्या, लैम्डा इनफाइनाइट आपका यहाँ क्या हुआ, पहले H पॉजिटिव आपका होगा यहाँ पर, और प्लस क्या होगा आपका यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट, और यहाँ आपका क्या हुआ आपका CH3COO नेगेटिव, है ना, ये हुआ। तो इसको आप मान लेंगे पहला समीकरण। क्या मान लेंगे, पहला समीकरण। चलिए चारों को करना, इसको भी और इनको भी ऐसे आपको करना है। तो सोडियम एसीटेट को ले लेते हैं हम। ठीक है, सोडियम एसीटेट को CH3COO Na। अब इसकी बारी ले लेते हैं। तो ये आप इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा CH3COO Na प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए हम लिखते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे लैम्डा m CH3COO Na। ठीक है, इसका इनफाइनाइट, और यहाँ आपका क्या हुआ लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस क्या हुआ लैम्डा आपका CH3COO Na। ठीक है, ये हुआ, ये आपका समीकरण क्या हुआ, दूसरा हुआ। ठीक, तीसरा समीकरण आपका, तीसरा आप ये ले लीजिए। तीसरा ये वाला क्या होगा, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण आप बनाइए इससे HCl से। HCl को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इससे आपका क्या बन जाएगा लैम्डा m HCl और इनफाइनाइट ये आपका स्केल टू, यहाँ क्या हो गया आपका
लैम्डा H पॉजिटिव और प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। ठीक है, ये आपका चौथा समीकरण हो गया। ये तीसरा, 3 का हुआ। एक का और बनाना है, एक का किसका बनाना है हमें, NaCl का। तो NaCl का क्या बन जाएगा आपका, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसके लिए क्या बन जाएगा आपका, लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl इसका टू क्या हुआ यहाँ पर, लैम्डा आपका यहाँ Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा क्या हुआ, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हुआ, ये आपका कौन सा हुआ, चौथा समीकरण। अब देखिए क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर दूसरे तीसरे समीकरण को क्या करना है आपको, इसको जोड़ना है, दूसरे तीसरे को जोड़ना है, और इस NaCl वाले को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये तो आपका नोट हो गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ से एक ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो चल रहे हैं। ठीक, ओके, ये इतना हो गया। इसको जोड़ लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए जोड़ना किसको है, यहाँ से देखिए इधर से आप जोड़िए, किसको किसको जोड़ना है, इसको और इसको। ठीक है, ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, और इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ देखिए लैम्डा m इनफाइनाइट, पहले इस वाले पक्ष को लीजिए, क्या हो गया, CH3 सॉरी चलिए CH3 को लीजिए, CH3 है, CH3 COO Na, ये हो गया, प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट क्या हो गया आपका HCl, माइनस किसको करना है, इसको, लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस करना है NaCl। तो एक पक्ष इधर हो गया, दूसरे वाले पक्ष को पकड़ते हैं। दूसरा वाला पक्ष में ये आपका है, यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट, जहाँ इनफाइनाइट नहीं लगाओगे आप लगा दीजिएगा, छूटा होगा। ठीक है, कई जगह हम छोड़ देते हैं, तो आप इसको जो है लगा लीजिएगा सब जगह, इनफाइनाइट इनफाइनाइट जहाँ होगा। ये हो गया इनफाइनाइट, क्या है, Na पॉजिटिव और प्लस आपका क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट आपका क्या है, एसीटेट आयन CH3 COO नेगेटिव। ये आपका होगा, एक ब्रैकेट में इसको कर लीजिए, प्लस आपका दूसरा वाला क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट आपका क्या हुआ, H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट क्या हुआ आपका Cl नेगेटिव, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर माइनस आपको करना है, तो माइनस में आपको क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा, तो लैम्डा जो है Na पॉजिटिव है, ठीक है, इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, ये आपका है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस है, पॉजिटिव ये वाला कैंसिल, यहाँ पर Na पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ पर Na पॉजिटिव देखिए कैंसिल, चूंकि माइनस है, Cl वाला कैंसिल हो गया, ये Cl वाला कैंसिल होगा, बचा आपका क्या है, तो इतना आपका यहाँ बचा, क्या आपका बचा है, इतना इतना, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट आपका बचा है, लैम्डा इनफाइनाइट क्या बचा है, CH3 COO नेगेटिव, और प्लस क्या बचा है आपका यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट क्या बचा है, H पॉजिटिव। तो देखिए, और ये आपका क्या हुआ, इधर लैम्डा m इनफाइनाइट CH3 COO, यानी इधर वाला पक्ष प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m, और यहाँ HCl, ठीक है, और यहाँ माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, ठीक है, ये है। अच्छा ये देखिए, ये इतना है क्या, पहले वाले समीकरण से देखिए इतना है क्या आपका एसिटिक एसिड, तो यहाँ आप लिख ले लेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी को तो हमें ज्ञात करना था, ये ज्ञात हो गया, ये इसके बराबर आप यहाँ पर कर दीजिए।
तो यही तो आपको निकालना था, लैम्डा यम इनफाइनाइट CH3COO Na और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट यम जो है आपका MSCl और माइनस लैम्डा यम इनफाइनाइट NaCl। ठीक है, यही आपको क्या करना था, निकालना था। ऐसे समीकरण को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए आप करेंगे, दोनों के लिए हो गया। तो यहाँ ये निकल गया, देखिए इस तरीके से गणना करेंगे तो ये फार्मूला, ये वैल्यू आपको दिए होंगे और ये आपको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। दुर्बल के लिए ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए हम ज्ञात कर लेंगे। और ये सोडियम एसीटेट का अनंत अंतता पर मोलर चालकता दिया होगा, HCl का दिया होगा, NaCl का दिया होगा, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे, इसको घटाएंगे और ये हमें क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट जो उसके लिए आप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, हमने क्या बताया, उसके लिए भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो देखो ये सब करना नहीं है, बाद में ये लास्ट वाला समीकरण आपको याद होना चाहिए। अब याद हो जाएगा, बड़ा आराम का मामला है। जैसे हम अगर ज्ञात कर दें, जो दूसरा वाला एग्जांपल हम बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ज्ञात करने के लिए क्या क्या लिया गया था। देखिए, अगर NaH4 जो Cl है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या हमें लेना पड़ता है। एक तो अमोनियम क्लोराइड लेना पड़ता है और एक क्या लेना पड़ता है, NaOH, और एक क्या इसका योग करना है और इसको माइनस करना है, NaCl करेंगे। देखो NaCl माइनस निकल जाएगा। तो लास्ट वाले में हम इसी फार्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे। ये वाला फार्मूला हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ लास्ट वाला। कैसे, देखिए भाई, इसी का निकालना, इसी को ऐसे कर लीजिए, लैम्डा इनफाइनाइट क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब इसका टू क्या होगा भाई, इन दोनों का जोड़ करना है, इसको घटाना है, यही हमें करना है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का होगा। ठीक है, प्लस इन दोनों का योग करना है और यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट NaOH। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस क्या करना है, ये करना है, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। देखो डायरेक्ट लिख दिया गया। ठीक है, यही चीज तो क्या किया गया, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया। देखिए आ गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे जल के लिए भी आप लिख सकते हैं। जल के लिए आप खुद करिएगा, जल का निकालना है तो क्या क्या आपको लेना है, जल के लिए क्या क्या लेना है आपको, NaOH लेना है, प्लस करना है HCl, माइनस क्या करना है आपको, NaCl। हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख लेंगे इसकी। ठीक है, इस वाले की। चलिए इसको लिखिएगा, पूछा गया NCERT में, क्वेश्चन भी इसका दिया है। चलिए पहला एप्लीकेशन पूर्ण हुआ, दूसरा एप्लीकेशन देते हैं। लंबा वीडियो नहीं बन रहा है, तो 33 मिनट हो गया, लेकिन इसको पूरा कर देंगे। एप्लीकेशन छोटा छोटा और है, 2 एप्लीकेशन और होंगे, तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब अगला एप्लीकेशन हमें लेना है दूसरा। पहला एप्लीकेशन कंप्लीट, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, क्या ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा जो है ज्ञात करेंगे हम। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। दूसरा एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। ठीक है, मतलब क्या भाई, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, वियोजन की मात्रा अल्फा आपको निकालनी है। तो अल्फा बराबर यहाँ आप सीधा फार्मूला देखिए क्या है, क्योंकि आप जानते हैं, आप लिखेंगे इसको, जो कि आपका जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है उसका आयनन क्या होता है, कम होता है ना। लेकिन इसका क्या होता है, जब इसको हम डाइल्यूट करते हैं तो इसके जो है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी बढ़ती है। क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या क्या होती है, हमने बताया कि प्रबल की अपेक्षा इसमें आयनों की संख्या बढ़ती है। प्रबल में तो आयनों की संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन दुर्बल वाले में आयनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो हम जब डाइल्यूट करते हैं तो इसमें आयनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होता है, तो इसके वियोजन की मात्रा किस बात पर डिपेंड करती है,
अल्फा जो होती है वो आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो अल्फा उतना ही अधिक आपका होगा जिसमें आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी, क्योंकि वीक वाले में आयनों की संख्या क्या होती है आपकी बढ़ती है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए वियोजन की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, वियोजन की मात्रा, ठीक है, अल्फा अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ आप लिखेंगे लैम्डा यम सी ऊपर लिखेंगे और यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट आपका यहाँ पर होगा ये, ठीक है। अब क्या है, ये वियोजन की मात्रा हो गया, ये आप, अब ये लैम्डा यम सी आपका क्या है, यहाँ पर किसी सांद्रण पर मोलर सांद्रण, किसी सांद्रण पर मोलर चालकता है, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखें, मोलर चालकता, इसको हम याद करना है। और ये क्या है लैम्डा, ये क्या है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है बाबू। ये आप, तो अल्फा आपका निकल जाएगा अगर ये दोनों दिया होगा, ठीक है, या अल्फा दिया होगा तो इनमें से कोई भी निकालना होगा। तो 3 आंकड़े इसमें है, 3 में से कोई 2 दिया होगा तो आपका ये निकल जाएगा। तो ये वियोजन की मात्रा अल्फा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा आपका एप्लीकेशन है। दूसरे एप्लीकेशन में ये वाला फार्मूला आप जो है निकालेंगे। अच्छा, एक फार्मूला कभी कभी और यूज होता है, आपने पढ़ा होगा ओस्टवाल्ड का तंत्र नाम या वियोजन स्थिरांक। तो एक फार्मूला और याद करिए, कभी कभी वियोजन स्थिरांक पूछा गया, जब सवाल बताएंगे तो याद करा। तो वियोजन स्थिरांक के आपका एक फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन यहाँ तो हमें बता नहीं पाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए है अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर आपका इंटू सी मोलर सांद्रण और यहाँ अल्फा -1, ठीक है। ये आपका C क्या है भाई, फार्मूला आपने पढ़ा था, यहाँ 1/, क्या होता है, V होता है। तो 1/V मोलर सांद्रण कहलाता है, इसलिए यहाँ इसको क्या हो गया, ये C हो गया। तो ये वाला फार्मूला आप वियोजन स्थिरांक अगर ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला भी आप इसको याद करिएगा। K क्या है भैया, यहाँ K क्या है, वियोजन या कह सकते हैं आयनन स्थिरांक है, वियोजन या आयनन स्थिरांक है। अल्फा वही वियोजन की मात्रा, C क्या है, मोलर सांद्रण है, ठीक है। अल्फा -1 अल्फा वियोजन की मात्रा है, जानते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले को भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन और हम देख लेते हैं, अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करने में, है ना। अल्प विलेय एक और देख लेते हैं एप्लीकेशन तीसरा, अल्प विलेय, ठीक है। क्या है, अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करने में, लवणों की विलेयता की गणना, ठीक है, करने में, ठीक है। यहाँ ये चलिए देखिए फार्मूला इसका हम देख लेते हैं। गणना आपको पीछे बताया गया है। विशिष्ट चालकता आपका जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा गुणे 1000 पीछे बताया गया है। और यहाँ आपका क्या होता है, मोलरता। अच्छा, ये जो मोलरता आपकी होती है यहाँ, ठीक है, ये मोलर सांद्रण है, क्या है, मोलर सांद्रण होता है ना, मोलरता मोलर सांद्रण होता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, विलेयता मोल प्रति लीटर में लिख सकते हैं इसको, विलेयता मोल पर लीटर में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख लीजिए, अगर विलेयता आपको ज्ञात करनी है तो आप लिख सकते हैं। तो विलेयता अगर आपको ज्ञात करनी है तो विलेयता मोल पर लीटर में अगर आपको ज्ञात करनी है तो बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि विलेयता को इधर भेज दीजिए, लैम्डा को इधर कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, कप्पा गुणे 1000 बटे यहाँ क्या कर दे हम, लैम्डा या, ठीक है। तो ये विलेयता ज्ञात करने में भी जो है महत्वपूर्ण सूत्र है ये। तो कैसे अल्प विलेय लवण, जैसे आपके क्या है भैया, बेरियम सल्फेट होते हैं, ये अल्प विलेय हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड है आपके, है ना, ये है BSO4 AgCl, ये सब क्या है, एक अवक्षेप टाइप के होते हैं आपका, या लेड सल्फेट है ना, PbSO4। तो ये सब है क्या है, अवक्षेप टाइप के होते हैं, बहुत कम विलेय होते हैं। तो इनकी अनंत अनंता पर मोलर विलेयता ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है।
तो ये रहा आपका पोलराज का नियम रहा और इम्पॉर्टेंट रहा और इसके एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में जितने मैंने फार्मूले बताए आप फार्मूले याद करेंगे, इसको भी याद करेंगे। फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको 11th में फार्मूला निकलवाया गया होगा अगर आप ठीक से पढ़े हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये टॉपिक आपका संपन्न होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कोई दूसरा नया टॉपिक लेकर जो है मिलेंगे इसी चैप्टर से। तो बढ़िया से आप जो है तैयारी करिए, घर पर रहिए, ठीक से पढ़ें और अच्छे नोट्स बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।